राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम भी ठीक हैं। देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हैं। मैंने अभी एक बजे इनको बोला कि लाइए बीपी चेक कर लेती हूँ। बोलते रहने दीजिए, ठीक है। और फिर अभी जब मैंने 2 बजे देखा तो खाना फिर मैं बनाने लगी। पता है आप लोगों को, मैं सुबह तो बना के रखती नहीं हूँ जब डायलिसिस पे नहीं जाना होता। जब खाने के लिए बोलते हैं तभी बनाती हूँ। तो मैं खाना बनाने लगी और फिर अभी जब मैंने देखा, मैंने कहा लाओ चेक कर लेती हूँ बीपी आपका। तो देखा तो इनका बीपी 205 था। इतना बढ़ गया बीपी। फिर अभी दवाइयाँ दी, इनको थोड़ी इनको दिक्कत हो रही है। तो फिर मैं बोली कि अभी मैं बाद में बर्तन वर्तन धुलती हूँ, पहले इनके पास हूँ, देखती हूँ थोड़ा बीपी कम हो जाएगा तो फिर मैं सारा काम बाद में करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कितना कमज़ोर होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। इनकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग इतना परेशान, इतना संघर्ष कर रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे, पर पता नहीं कौन सा वो है कि ठीक नहीं हो रहे हैं। और पता है आप लोगों को, फिर आज ये 2 बजे से बिल्कुल नहीं सो पाए हैं। लैट्रिन तो इनका हो गया था, शाम को ही अच्छे से हो गई थी लैट्रिन, दवा पिलाई थी। और अभी कि 2 बजे से बिल्कुल नहीं सो पाए हैं। बोल रहे थे पूरे बदन में जलन हो रहा है और उलझन हो रही है। फिर मैं उठी, इनका बीपी चेक किया, शुगर भी चेक किया, तो कुछ नहीं बढ़ा था, सब ठीक था। पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा था। अब मैं फिर भी इनको कल या परसों लेके दवा को जाऊंगी। कल तो नहीं जाऊंगी क्योंकि कल मेरा डायलिसिस है, पहले डायलिसिस करवाऊंगी इनका, परसों फिर लेके जाऊंगी, दिखाऊंगी क्यों इस तरह हो रहा है। क्योंकि जलन तो पहले इनको कभी नहीं होता था, अब इस बार है। बता रहे हैं कि पेट में भी जलन हो रही है और पूरे बदन में जलन हो रही है। 1 हफ्ते के लिए हम दवा लेके आते हैं, पूरी दवाइयाँ नहीं खा पाते हैं, बीच में कोई ना कोई दिक्कत इनको आ जाती है। देखिए चेहरा एकदम काला पड़ गया, इतने सुस्त रहते हैं कि मैं क्या बताऊं। ये सब देख के ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पर क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती हूँ, बहुत मजबूर हूँ। कैसे डकार आ रही है। एक रोटी और थोड़ी सी दाल खाए हैं, इतना गैस की वजह से डकार आ रही, लगता है बहुत ज़्यादा खाना खा लिए हैं। और एक रोटी खाते हैं, एक रोटी से कभी ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं इनकी चेहरा किस तरह कमज़ोर होते जा रहे हैं। और इस बार तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं बोली कि दाढ़ी बना लीजिए, लाइए मैं ही बना देती हूँ, चलिए बाहर से बनवा लीजिए। तो बोले मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बनाऊँगी, रहने दो। नहीं बनवाए हैं। फिर जब तबीयत ठीक रहती है बोलते हैं तब सब अच्छा लगता है, जब तबीयत नहीं सही रहती तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, रहने दो मुझे। देख सकते हैं आप लोग, घर के सारे बिस्तर, कम्बल, तकिया सब लगा के तो मैं इनको इस तरह बैठाई हूँ, क्योंकि सीधा लेट नहीं पाते हैं। तो इस तरह लगा के, आड़ लगा के तब लेटाई हूँ। मैं तो भगवान से रोज़ रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। आप लोग भी भगवान से मेरे लिए दुआ करना। आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी दुआ कर लेना कि हम आखिरी पल तक ऐसे ही रहें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान हम जब तक रहें दोनों लोग ऐसे ही रहें, मुस्कुराते रहें और सही सलामत रहें आखिरी पल तक। बोल रहे हैं कि उधर ले जाके बनाओ, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। रात में भी नहीं सोए और दिन में भी नहीं सोते हैं। पहले तो अगर मैं बोलती थी ना तो गुस्सा करने लगते थे कि तुम खुद के सोने के लिए इस तरह बोल रही हो कि दिन में सो लेती हो फिर रात में नहीं सोते हो। अब खुद बोलते हैं कि मैं अगर दिन में सो लेता हूँ, थोड़ी बहुत नींद आ जाती है तो फिर रात में नहीं आती है, पर दिन में भी नहीं सोते हैं और रात में भी नींद नहीं आती है। क्योंकि पता है आप लोगों को, जब इतनी बड़ी मुसीबत है तो नींद कैसे आएगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत बनी ही रहती है इनको, इसीलिए नींद नहीं आती है। पता है आप लोगों को, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है पति और पत्नी दोनों एक साथ रहें। तो मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है। मैंने कभी दौलत को नहीं देखा, ना मैंने कभी ये सोचा कि मैं अपने जेवर बेच के, अपने खेत बेच के अपने हस्बैंड का इलाज करवा रही हूँ, कल को क्या होगा मैंने कल नहीं देखा, मैंने आज देखा है कि अगर मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं बहुत गहने और खेत बहुत हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को कमा के खिला लेंगे।
अब बहुत से लोगों से जैसे मतलब कोई मेरी वीडियो देखता है तो उसमें कमेंट करके बोलता है, या तो किसी से बोलती हूँ तब बोलते हैं कि आपने बहुत गलत किया, बताइए अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रखा है। मैं अपने हिसाब से कोई गलत काम नहीं की हूँ, मैं बहुत सही की हूँ। क्योंकि 100 में एक ही औरत ऐसी होगी जो गहना और खेत बचा के रखेगी, नहीं वो अपने पति को बचाने के लिए अपना जी जान सब लड़ा देगी, गहना क्या चीज़ है। तो मैंने भी वही किया जो मुझे सही लगा। अब लोग क्या बोलते हैं वो उनकी मर्जी है, वो उनका है। अगर कल को उनके ऊपर भी पड़ेगा ना तो वो लोग भी यही सोचेंगे कि मतलब हम, और मुझे तब शुरुआत में पता भी नहीं था कि इतनी खतरनाक बीमारी है। हम लोग तो यही सोचते थे कि मतलब जैसे छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, ऑपरेशन करवा दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने तो हमें पहले बोला था, मेरा लड़का भी यही सोचता था कि 2-3 महीने डायलिसिस होगी फिर ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग भी यही सोचते थे, पर हमें नहीं पता था कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है और इतने लंबे समय तक चलना है। फिर भी चलती है तो चलनी रहे। मैं यही बोलती हूँ भगवान से कि डायलिसिस होती है तो होने दो, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें रोज़ रोज़ कोई दर्द ना झेलना पड़े। हम लोग नमक रोटी खाएंगे और प्रभु का गुण गाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ है नहीं भगवान के सिवाय, और उन्हीं का एक सहारा है हमें, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। भगवान चाहेंगे तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे और गहने खेत तो बहुत आ जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा भी है और सुना भी है बहुत सी औरतों को कि मतलब पति मर गया लेकिन गहना एक भी नहीं बिका। तो कुछ लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मेरी नज़र में तो वो इंसान एकदम गलत है। अगर पति है, दुनिया में सब कुछ है अपना, नहीं तो अपने पति के बाद जिसके पास नहीं उससे पूछो कि पति ना रहने के बाद क्या होता है। तो मैंने भी वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे सही लगा कि आज अगर मैं गहना और रख लूँगी तो उसका अचार नहीं डालूँगी, और मेरे हस्बैंड रहेंगे मेरे सामने, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर उनके पिता का साया रहेगा, तो हमेशा हम लोग, मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे, तो हम लोग कमा खा लेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी नौकरी कर लेंगे। यही सब सोच के हमने ये इतना बड़ा कदम उठाया है, और भगवान मेरी मेहनत को कभी असफल नहीं जाने देंगे। मेरी मेहनत को ज़रूर भगवान रंग लाएंगे और मेरे हस्बैंड को ज़रूर ठीक करेंगे। मुझे इतना भरोसा है अपने भगवान पे। बचपन से लेके मैं भी पूजा पाठ करती थी और ये भी करते थे, अब मेरे बच्चे भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। और हर वीडियो में मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ, आप लोग भी तो पूजा पाठ करते होंगे, यही बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ा सा भगवान जी से मांग लेना कि मेरा सुहाग अमर रहे और मेरे बच्चों का, उनके पिता का साया उनके साथ हमेशा बना रहे। भगवान जी ना मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं करेंगे, मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर। मेरा विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं पर पास ज़रूर कर देते हैं, और मुझे भी भगवान जी पास करेंगे। कभी कभी ना ये मुझे भी इसी तरह समझाते हैं, बोलते जब मैं कभी बोलने लगती हूँ कि मतलब इतना पूजा पाठ करो फिर भी परेशान रहो, तो बोलते हैं देखो, मतलब सुनाने लगते हैं रामायण और वो महाभारत को, बोलते हैं कृष्ण का देखो सुदामा ने कितना वो किया, भक्ति कर रहे थे लेकिन भगवान उनको कितना परेशान किया, और फिर परीक्षा उनके लिए, फिर लास्ट में उनको इसी तरह हमको भी होगा। आप परेशान मत होइए, हम भी ठीक हो जाएंगे और हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। जब थोड़ा ठीक रहेंगे तो ऐसे बोलेंगे, और नहीं तो जब ज़्यादा दिक्कत होती ना, आज सुबह तो बोल रहे थे कि अब मैं दवाइयाँ वाइयाँ कुछ नहीं खाऊंगा, बंद कर दो, अब मुझे नहीं खाना दवाइयाँ, मैं 4 साल से दवा खाते खाते ऊब गया हूँ, इतनी दवाइयाँ खाता हूँ फिर भी नहीं ठीक रहता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा दवा। मैंने कहा हाँ बंद कर दो दवा, क्योंकि दवा खाने से आपको ऊब लगती, उलझन लगती, जो तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या करोगे। फिर ऐसे मैं समझाई हूँ और गुस्सा भी की हूँ, तब जाके खाए हैं, नहीं बोल रहे थे मैं आज दवाइयाँ अब नहीं खाऊंगा। दवाइयाँ खाए इंसान और मतलब थोड़ा आराम हो जाए, जैसे कोई दर्द हो रहा है और दवा खा लिया आराम हो गया तो फिर अच्छा भी लगता है, मतलब ये होता है कि चलो हमने दवा लेट खाने में लेट कर दिया, इसीलिए हमको इतनी परेशानी हो गई है, अब दवा ले लिए हैं अब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनको तो बराबर तीनों टाइम दवाइयाँ खाना है पर आराम तो है ही नहीं। अब उस बार आपसे बताया था कि मुँह से ब्लड आ रहा था और ये उसकी दवाइयाँ लेके आए, वो दवाई की एलर्जी की वजह से था। जांच रिपोर्ट आ गई है इनकी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब है तो अब मतलब इस बार गए हैं दवा लेके आए तो सब ठीक था, गैस भी थोड़ा कम बन रही थी। अब क्या है कि मतलब वो
पूरे शरीर में जलन हो रही है। बोलते हैं मेरे पैर बहुत तेज जल रहे हैं और पूरे शरीर में जलन हो रही है। अब देखिए कल परसों में कल तो नहीं जाऊंगी, परसों लेके जाऊंगी तो फिर पता चलेगा कि यूँ बुखार रहता है इनको क्या है, क्योंकि मेरी बुखार की मशीन तो इनकी बिगड़ गई है। अभी बच्चा अगर आ जाएगा तो फिर ले जाके दिखाएगा, नहीं दूसरी मशीन लूँगी। क्योंकि आपको पता है मुझे हमको मतलब सारी मशीनें घर पे रखना पड़ता है, पता नहीं कब किस समय किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो जब लेके आया था मेरा लड़का ना, तो मैं उसे बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा बता पैसा नहीं है घर पे और तेरे पास पैसा आया तो तू फालतू का सामान ला ला के रख लेता है सब। शुगर की मशीन ले आया, बीपी की मशीन लाया, बुखार की मशीन लाया, एक और कोई है। तो मैं गुस्सा कर रही थी। बोला मम्मी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पापा को मतलब कभी भी किसी भी वक्त वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने कहा इस सब चीज़ की क्या ज़रूरत है, पास में ही हॉस्पिटल है, हम लेके चलते हैं। बोला मम्मी आप नहीं समझोगी, जब हम शुरुआत में यहाँ आए थे, अब मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे ने सही किया जो किया। मतलब अगर ना हो मशीन तो कभी भी किसी समय अर्जेंट पड़ सकता है। तो अब खुद ही घर पे हम कर लेते हैं, पहले मुझे भी नहीं आता था, अब तो मैं सब कर लेती हूँ। बल्कि सब लोग जिससे सोचते हैं कि आप ये सब कैसे कर लेती हो, मजबूरी है इंसान से सब करवा लेती है। मैंने कभी ये सब किया भी नहीं था, देखा भी नहीं था, इतनी बड़ी बीमारी का कभी हम लोग नाम भी नहीं सुने थे कि ये क्या बीमारी है। जब अचानक से सुने तब हमको पता चला और बहुत धक्का लगा, मतलब बहुत तकलीफ हुई थी। अब तो मैं सब कर लेती हूँ, इनका बीपी भी चेक कर लेती हूँ, शुगर भी कर लेती हूँ, बुखार भी, क्योंकि आदत हो गई है अब करते करते। जब शुरुआत में था तो जब बच्चा करता था वो कि उसे सब पता है, वहाँ लिखा रहता है इंग्लिश, उसे सब पता है। फिर उसने अपनी बहन को भी बताया, मुझे भी बताया। बोलता मम्मी जैसे आप कहीं चले गए तो बिट्टू कर लेगी, बिट्टू नहीं है आप कर लोगी, सबको पता होना चाहिए। तो दवाइयों के बारे में और चेकअप के बारे में हम सबको पता है, तो मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। मेरी वही पुरानी आदतें कि आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ तो सांस थोड़ा ज़्यादा चलने लगती है। ये भी गुस्सा करते हैं और लड़का भी गुस्सा करता है। दिखाती हूँ, सारा चेकअप करवाती हूँ, बस डॉक्टर वही कमज़ोरी बोलते हैं, कमज़ोरी है, आयरन की कमी है, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। अब पता है आप लोगों को, आप लोग बोलते होंगे कि मतलब बोलती है कि सारा गहना भी बेच दी और पहनी। ये लॉकेट छोटी सी ना मेरी लड़की की है, ये मेरी नहीं है, ये भी उसी का है। तो जब मेरा सारा सामान बिक गया, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरा खाली था, तो लड़की ने पहना दिया। बोला मम्मी आप इसको पहनो, क्योंकि मैंने उसका नहीं बेचा। अगर मैं अपना बेचती हूँ उसका बेचने से क्या मतलब है, क्योंकि मैं अब उसको तो कुछ दे नहीं पाऊँगी, ये तो आप लोगों को भी पता है। और वो भी अब उसके नाक का भी कील टूट गया है तो नहीं ले पाई हूँ अभी। मैंने कहा आप ऐसे पहन लो बेटा रेडीमेड का, तो बोलती मम्मी मैं नहीं पहनूंगी, वो कुछ नहीं सीका, बोली हूँ कि सीका डाल ले, वो सीका भी नहीं डाली है। ऐसे है तो उसी का है, सब पहन ली हूँ, नहीं तो मेरा तो पहले ही बिक गया, आप लोगों को पता ही है मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोलती गला छूछ रहता मम्मी, आप सगल जाते हो अच्छा नहीं लगता, पहन लो। तो फिर ये लड़की का है, मैं पहन ली हूँ। क्योंकि पता है आपको, जब पहले ना दोनों बहन भाई को 10-20 रुपए जो मिलता था, ये लोग गुल्लक रखते थे, उसी में अपना डालते जाते थे, कभी खर्च नहीं करते थे मेरे बच्चे। तो उसी का मतलब जब इकट्ठा हो गया ना तो बनवा ली थी फिर। अब उसका पायल भी रखा है, तो बोल रही थी मम्मी पहन लो, पर मैं नहीं पहनती हूँ। मैंने कहा सूट पहनती हूँ, पायल वायल की ज़रूरत नहीं है, रहने दे, ठीक है मैं नहीं पहनूंगी। तो बोलती मम्मी आप गुस्सा हो इसीलिए नहीं पहनती हूँ। मैंने कहा नहीं बाबा मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं पहनूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरा पायल वायल तो सभी वो हो गया है, और मुझे मतलब पहनने की शौक भी नहीं रह गई है। अगर ये ठीक होते हैं तो फिर अच्छा लगता है पहनना ओढ़ना भी, और लेकिन अब जब ये नहीं ठीक है तो फिर अच्छा किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता है, क्या चीज़ पहनो क्या ना पहनो, सब ठीक है। अगर श्रृंगार बना है तो सब है। और मतलब मैं ना जल्दी, पहले तो मैं ऐसे ही कंघी करती थी, पूरी मांग निकालती थी। तो जैसे हॉस्पिटल जाओ ना तो वहाँ एक लोग हैं, वो बहुत डांटती हैं, बोलती हैं आप लोग, वो भी अपने हस्बैंड का डायलिसिस करवाती हैं, बोलती हैं थोड़ी सी मांग निकाल के सिंदूर लगा लेती हो, पूरी मांग निकाल के सिंदूर लगाया करो। तो फिर मैं आज वैसे ट्राई की हूँ, मैंने कहा देखती हूँ शायद मांग निकल आए। नहीं 1-1.5 साल हो गए जब से मतलब यहाँ आ गई हूँ। हॉस्पिटल जाना, कभी कहीं जाना, कभी तो इतना टाइम नहीं होता है कि 3 घंटे सुधारते रहो।
जल्दी जल्दी से करो और चले जाओ। तो आज मैंने मांग निकाल के पूरा सिंदूर लगाया। मैंने कहा अब इसी तरह करूँगी, क्योंकि कहते हैं लंबी मांग भरने से पति की उम्र भी लंबी होती है। तो मैं लंबी मांग भरूंगी, क्योंकि मेरे पति की और उम्र लंबी हो जाए, मेरी भी उम्र उनको लग जाए और वो जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम लोग खुशी खुशी रहने लगें अपना। क्योंकि पता है आपको, मतलब मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता है, वो दिन रात एक कर देता है पापा को ठीक करने में कि कितना मैं क्या करूं, कितना मेहनत करूं कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ संभाल रहा है, पूरी जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं। उसका मैं भी कभी डांटती, उसके पापा की गुस्सा करते हैं कि तू पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, और फिर भी मैं बाद में सोचती हूँ, फिर इनके पापा से भी बोलती हूँ, फिर मैं खुद भी अकेले में सोचती हूँ कि इतनी सारी जिम्मेदारियां तो उसके सर पे है, अब उसका मन कैसे पढ़ाई पे लगे। पापा को दवा लाना है, ये करना है, वो करना है, सारी जिम्मेदारी तो बेचारा वही संभालता है, तो उसका पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। यही सब सोचती हूँ, तो मैं भी नहीं गुस्सा करती हूँ। किस्मत में होगा तो पढ़ ही लेगा, नहीं तो फिर अब उनकी ज़िंदगी तो बेकार है ही। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते शायद लगता है मतलब ये सो रहे हैं, नींद आ रही है इनको। अब मैं बात करूँगी, नहीं तो जग रहे हैं, नहीं मैंने सोचा सो गए हैं। अब रखती हूँ, आप लोगों से बाद में बात करूँगी। अगर इनको थोड़ी नींद आए तो सो लेंगे, क्योंकि रात में भी नहीं सोए हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जैसे अभी तक मेरी मदद करते आए हो, प्लीज़ ऐसे ही मेरी मदद करते रहो। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना।